जो आज एक और नई रिक्रूटमेंट देखेंगे। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। पहले आपको तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी क्या है और वो क्राइटेरिया क्या है। देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड ए, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशंस, वेल्डर, मैकेनिकल, फिटर मैकेनिकल, ठीक है। पे स्केल क्या है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पे लेवल 19,009, बेसिक पे के कितना है 19,900, ठीक है। देन कितना पोस्ट है, 5 पोस्ट है। कितना पोस्ट है, 5 पोस्ट है। साइंटिफिक असिस्टेंट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कम्युनिकेशन, लाइफ साइंस, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पे लेवल 6, बेसिक पे है 35,400। पोस्ट कितना है, 5 पोस्ट है, ठीक है। साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड बी, टेक्निकल ऑफिसर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कम्युनिकेशन, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पे लेवल 7, ठीक है। तो 3 पोस्ट है उसी में। देन देखेंगे हम टेक्नीशियन ग्रेड ए, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशंस। देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड ए, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस, नंबर ऑफ पोस्ट 2, ठीक है। एज लिमिट 25 ईयर्स और क्वालिफिकेशन 10th पास प्लस विथ ITI। कौन सी ट्रेड में ना, जो भी ट्रेड होगा वो एलिजिबल है। और उसके साथ नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, जो NCVT मतलब ITI किसके अंडर आती है, NCVT के अंदर, ठीक है। NCVT के अंदर आती है ITI। और एक्सपीरियंस ऑफ 2 years इन द रिलेवेंट फील्ड इन रिलेशंस ऑफ द जॉब रिक्वायरमेंट। जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब वर्क ऑफ नेचर, इंडस्ट्रियल पैनल, वायरिंग एंड इंटरफेसिंग, PCB सोल्डरिंग एंड असेंबली, हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, assembly, testing and calibrations of instrument, sensor, interfacing and panel writing, installation of electronic system on board ship, offshore installations and handling, field testing of the system equipment development by NIOT on board designated ship platform at sea, wiring of DAC system, assembly, integrations and maintenance of DAC system, sub-component electronic instruments and equipment, pressure testing of underwater sensor and equipment, maintenance of power supply and instrumentations lab equipment, participation in the sea trials, offshore system deployments, survey and exploration at sea। पे स्केल कितना है, लेवल 2, जो बेसिक पे 19,900 है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू ट्रेड एंड रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। देन टेक्नीशियन ग्रेड ए, वेल्डर, एक ही वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन देखिए, एज लिमिट 25 है, क्वालिफिकेशन 10th पास प्लस ITI, वेल्डर, अप्रूव नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस ऑफ 2 years, ठीक है। जॉब वर्क ऑफ नेचर क्या है, फैब्रिकेशन, असेंबली एंड इंटीग्रेशन ऑफ मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल यूनिटी ऑफ सबसी सिस्टम, ऑनशोर एंड ऑफशोर वर्क रिलेटेड टू सिस्टम एंड स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन एंड रिपेयर्स मेंटेनेंस, पार्टिसिपेशन इन सी ट्रायल्स, ऑफशोर सिस्टम डिप्लॉयमेंट, सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन एट सी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट इक्विपमेंट एंड सिस्टम ऑन बोर्ड सी ऑफशोर प्लेटफॉर्म। पे स्केल 19,900, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, थ्रू ट्रेड टेस्ट एंड रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। देन देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड ए, मैकेनिकल, उसी में एज लिमिट है 25, एक ही वैकेंसी EWC में, ठीक है। 10th क्लास प्लस ITI उसी में भी, और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। और वर्क ऑफ नेचर क्या है, देखिए, असेंबली एंड इंटीग्रेशन ऑफ मैकेनिकल स्ट्रक्चर कंपोनेंट, एक्सपीरियंसिंग इन वेल्डिंग, ऑफशोर हैंडलिंग एंड इरेक्शंस इंस्टॉलेशंस, पार्टिसिपेशन इन सी ट्रायल्स, ऑफशोर सिस्टम डिप्लॉयमेंट्स, सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन एट सी। पे स्केल कितना है, लेवल 2 19,900 एंड अलाउंस आज एडमिसिबल अंडर 7 CPC। सिलेक्शन प्रोसीजर थ्रू ट्रेड एंड रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट। देन टेक्नीशियन ग्रेड ए, फिटर मैकेनिकल, टेक्नीशियन ग्रेड ए फिटर मैकेनिकल में एक ही वैकेंसी OBC में, एज लिमिट 25 है, क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI है, और ट्रेड क्या है, फिटर मैकेनिकल, और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए आपकी। एक्सपीरियंस 2 years की एक्सपीरियंस होना चाहिए। जॉब रिक्वायरमेंट तो क्या है, रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड सिंबल्स, इंस्टॉलेशंस, कमीशनिंग एंड टेस्टिंग ऑफ एनर्जी एंड डिसिलेशन सिस्टम ऑफ सब सिस्टम, फैब्रिकेशन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट, रूटीन मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, रिपेयर एंड रीजेबलिंग ऑफ मशीनरी सच एज पम्प्स, मोटर्स, टर्बाइन्स एंड इक्विपमेंट्स लाइक कंडेंसर वेसल्स एंड पार्टिसिपेशन इन सी ट्रायल्स, ऑफशोर सिस्टम डिप्लॉयमेंट, सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन एट सी। पे स्केल लेवल 2 19,900, अलाउंस एंड एडमिशन अंडर 7th PC। सिलेक्शन प्रोसीजर थ्रू ट्रेड एंड रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, ठीक है। उसके साथ देखेंगे कंसेशन ऑन रिलैक्सेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन। ये तो आप लोग को मालूम है, जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए रिलैक्सेशन अलग होती है, ठीक है। स्क्रीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड ए,
The preliminary screening of the applications will be based on candidate qualifying candidate shall against the essential requirements specified above: date of birth, completeness of the application like providing details out, submission of the passport size photograph and copies of the mark list, academic and experience certificate signature, essential experience, desired qualification and experience as specified in the above. The candidate experience certificate should clearly specify whether they possess experience, knowledge, skill request in the essential desired. तो आपकी जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो थोड़ा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेंट ऑफ टेस्ट, द प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन आर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स एंड दे आर मोर पोजीशंस ऑफ द सेम डज नॉट एंटाइल कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर टेस्ट। इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इन रेस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट इज लार्ज, इट विल नॉट बी कन्वेंस ऑफ द पॉसिबल टू कॉल कैंडिडेट फॉर टेस्ट। तो बहुत सारे बंदे होंगे तो वो मतलब बुला नहीं पाएंगे एग्जाम करने के लिए, तो वो क्या करेंगे, ऐसे शॉर्ट लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, उसी हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। देन देखेंगे फॉर द पर्पज ऑफ अराइविंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स, द इंस्टीट्यूट विल बी फॉलो द यार्डस्टिक अडॉप्ट बाय द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड एंड टेक इनटू अकाउंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स as indicated फाइनल ईयर मार्कशीट। NIOT will not take the responsibility working out the percentage of marks by adding up the marks secured by the candidate in different subject. Each year graduation and institute take into account the percentage of marks CGPA as indicated in the final year mark statement, where the merit of the candidate is indicated in the final year mark statement in the CGPA without indicating the corresponding percentage of marks. NIOT will follow the criteria indicated by the university institute in the certificate mark statement submitted by the candidate, ठीक है। If any arriving in the corresponding percentage in all other case, NIOT will apply the conversions formula CGPA as indicated in the final year mark statement multiple। ये कुछ नहीं है, ठीक है। और ये साइंटिफिक असिस्टेंट मैकेनिकल एज रिलैक्सन 28, 2 वैकेंसी अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा मैकेनिकल, उसी में 60% मार्क होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, 2 इयर्स की एक्सपीरियंस होना चाहिए फैब्रिकेशन असेंबली एंड टेस्टिंग मैकेनिकल सिस्टम में फॉर सबसी और सरफेस एप्लीकेशन, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट फॉर सच सिस्टम ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, ड्राई डॉकिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट इन द एरिया ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। और आपकी काम क्या होगा ना, फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग इन द लैब, सी मैकेनिकल सिस्टम डेवलपमेंट, ड्राफ्टिंग मैकेनिकल CAT, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स ऑन बोर्ड इंक्लूडिंग मशीनरीज एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट ऑन बोर्ड टू पार्टिसिपेट द ड्राई डॉक वर्क्स एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप, फील्ड टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम इक्विपमेंट्स डेवलप्ड NIOT ऑन बोर्ड डेजिग्नेटेड शिप प्लेटफॉर्म एट सी, अंडर वाटर व्हीकल्स डिप्लॉयमेंट एंड रिट्राइवल, पार्टिसिपेशन इन सी ट्रायल्स, ऑफशोर सिस्टम डिप्लॉयमेंट, सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन एट सी। पे स्केल आपकी 35,400 है, ठीक है। थ्रू रिटन टेस्ट एंड स्किल्स टेस्ट सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा आपकी। असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, उसमें भी आपकी इलेक्ट्रिकल क्या है, साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ऑन-रिजर्व में एक ही है, एज 28 ईयर्स है और थियर्स डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए और 60% उसी में होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज आपके होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपकी 2 साल एक्सपीरियंस है इन असेंबली इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग एंड ड्राइव ट्रांसफार्मर मोटर्स स्विच गियर पेशेंट टू द सॉफ्सी प्रोसेस हेवी इंडस्ट्री में। वर्क मेजर आपकी होना चाहिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग पावर पैनल एंड मोटर स्टार्टर्स, फील्ड टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम इक्विपमेंट्स डेवलपमेंट बाय NIOT ऑन बोर्ड डेजिग्नेटेड सी प्लेटफॉर्म एट सी, पार्टिसिपेशन इन द सी ट्रायल्स, ऑफशोर सिस्टम डिप्लॉयमेंट, सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन एट सी। पे स्केल आपकी 35,400 से 1,12,000, ठीक है। तो आपकी 1,12,400 आपकी जो पे स्केल है वो होना चाहिए। देन जो रिटन टेस्ट आपकी होगा, रिटन टेस्ट एंड स्किल्स टेस्ट के माध्यम से आपको सिलेक्ट किया जाएगा। देखेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस, एज लिमिट 28, OBC में एक ही वैकेंसी है, 3 इयर्स डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में होना चाहिए, कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 60% मार्क होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए उसके साथ, और 2 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए टू डिजाइन प्रिपरेशन ऑफ द P&ID स्पेसिफिकेशंस, प्रोक्यूरमेंट, इंस्टॉलेशंस, कमीशनिंग एंड मॉनिटरिंग द ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सिस्टम। ये आप लोग देख लेना, ठीक है, क्या क्या जॉब है, जॉब क्राइटेरिया। और सैलरी बेसिक पे लेवल 6 से 35,400 बेसिक पे थ्रू रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट के बाद होगा आपकी। साइंटिफिक असिस्टेंट लाइफ साइंस, उसमें भी 28 ईयर एज और ऑन रिजर्व
वन है फर्स्ट क्लास बीएससी डिग्री जूलॉजी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रखनी, तो बीएससी और डिग्री उसके साथ जूलॉजी ऑप्शनल होना चाहिए। डिजर्व एमएससी डिग्री इन जूलॉजी, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, 2 साल की आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिसर्च एक्सपीरियंस इन आरडी एंड लेबोरेटरी में, और ये सारे काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वर्क ऑफ नेचर और पे स्केल लेवल 6 35,400 थ्रू रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट लिया जाएगा आपकी। देन असिस्टेंट ग्रेड बी टेक्निकल ऑफिसर मैकेनिकल, टेक्निकल ऑफिसर मैकेनिकल एक ही ऑन रिजर्व में है। 35 ईयर्स आपकी एज लिमिट है और 3 ईयर्स डिप्लॉय इन मैकेनिकल विथ 60% मार्क होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, 3 ईयर्स आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राफ्टिंग फैब्रिकेशन असेंबली एंड इंटीग्रेशन मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल सिस्टम इन मेराइन एंड प्रोसेस हेवी इंडस्ट्री। वर्क नेचर ये है आपकी। और देखिए पे स्केल बहुत बढ़िया है, 7 है पे स्केल, बेसिक पे है 44,900, ठीक है। 44,900 आपकी बेसिक पे है, थ्रू रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट आपकी लिया जाएगा। साइंटिफिक असिस्टेंट में ऑन रिजर्व में एक ही है, एज लिमिट 35, 3 ईयर्स डिप्लॉय इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, 60% मार्क और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। और ये है आपकी एक्सपीरियंस, ये देख लेना आप लोग, ठीक है। वर्क नेचर ये पढ़ लेना। और पे लेवल 7 ये भी अच्छी मतलब पे स्केल है, थ्रू रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट लिया जाएगा आपकी। देन टेक्नीशियन ऑफिसर, देखिए क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, 60% मार्क होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज, और एक ही पोस्ट यूआर में है, एज 35 है, और एक्सपीरियंस ये सारे एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और ये वर्क ऑफ नेचर है और लेवल 7 में है, ठीक है, थ्रू रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। ये मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़ लेना एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो इस देखिए स्क्रीनिंग एंड ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर, द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन विल बी बेस्ड ऑन कैंडिडेट क्वालिफाइंग क्रेडिट, द एसेंशियल रिक्वायरमेंट, ये डेट ऑफ बर्थ, एसेंशियल क्वालिफिकेशन से एक्सपीरियंस आपकी सब लिया जाएगा, ठीक है। और रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट का आपको होगा, ये सारी चीज़ लिखे हैं उन्होंने। तो ये उनकी साइट है www.niot.rec.in, साइट में जाके आपको लॉगिन करके अप्लाई करना पड़ेगा ये, ठीक है। केयरफुली सबमिट पार्टिकुलर ऑनलाइन अपलोड द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड कॉपीज डॉक्यूमेंट रिलेटिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सारे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है स्कैन करके आपको अच्छे से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन है 11/3/2024, ठीक है। जो बंदे इंटरेस्टेड हैं, जिनका ITI एंड डिप्लोमा है, वो लोग अप्लाई कर दीजिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना याद करके, और लाइक भी करना।